Hello children and welcome to Sarita ma'am's class. Today we are going to start a new unit of English Standard 7 Unit 1, The World Around Us. So let's start. Activity 1. Let us see what is given in Activity 1. Read the puzzle, discuss it with your partner and guess the answer. यहाँ पे एक पजल दिया है, तो सबसे पहले हम पजल रीड करते हैं, उसके बाद हम उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स रीड द पजल. इट कैन फ्लोट, फ्लाई और फॉल, इज फाउंड ऑन द लैंड, इन द ओशंस एंड द स्काई, in what I eat and drink, in fact, in every part of me. It's the most needed, most wasted, and most common substance on the earth, available for a price and for free. It is worshipped and feared. It is life-giving and also causing death. It is dash. Now let's see the meaning. चलो इसका meaning देख लेते हैं. ऐसी कौन सी चीज है जो फ्लोट कर सकती है, जो फ्लाई कर सकती है, जो फॉल कर सकती है मतलब ऊपर से नीचे गिर सकती है, जो हमें लैंड पे भी मिलती है, ओशन में भी होती है और आकाश में भी मिलती है. तो इन व्हाट आई एट, हम जो खाते हैं, हम जो पीते हैं, उसमें हमें मिलती है. तो देखो यहाँ पे तो हिंट मिल गया है ना कि हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, आकाश में मिलती है, स्काई में होती है, जो फ्लोट कर सकती है, जो फ्लाई कर सकती है, जो फॉल कर सकती है. ऐसी कौन सी चीज है? तो भाई ये 3 लाइन पढ़ के हमें समझ में तो आ गया है क्या है ना. लेकिन चलो आगे और भी देखते हैं. इट इज नीडेड मोर, ये इट इज नीडेड, इट इज मोस्ट नीडेड मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर भी हम इसको वेस्ट करते हैं. और मोस्ट कॉमन है मतलब कहीं भी मिल जाती है, पृथ्वी पे हमें कहीं भी अवेलेबल है. ठीक है, कहीं कहीं तो इसके पैसे भी देने पड़ते हैं और कहीं हमें ये फ्री में मिलती है. इसकी हम पूजा भी करते हैं. कभी कभी ये बहुत डरावनी हो जाती है. और इट इज लाइफ गिविंग मतलब ये हमें जीवन भी देती है और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बनती है. तो बोलो ये क्या है? इट्स वेरी इजी. यस, वेरी गुड. द आंसर ऑफ दिस पजल इज वाटर. वाटर कैन फ्लोट, है ना, फ्लोट होता है, वो फ्लाई भी होता है. हमने ओस देखी ना, ठीक है. और फिर हमने देखा है कि क्या होता है कि जो वाटर वेपर होती है, इवेपोरेशन होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर फ्लाई करता है ना, फिर फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन. वाटर हमें लैंड में भी मिलता है, ओशन में भी मिलता है, स्काई में इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स वो रहता है ना. हम जब खाना पकाते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है, हम पीते हैं तो हमें पानी की जरूरत पड़ती है ना. बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए. पानी इज वेरी इसेंशियल, है ना. और फिर इसेंशियल है लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा वेस्ट भी करते हैं, है ना. और पृथ्वी पे हमें कहीं भी मिल जाती है, रिवर है, लेक है, स्ट्रीम है ना. तो कहीं पे भी आसानी से हमें मिल जाती है. लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है ना, हमें इसके प्राइस, हमें पैसा भी देके खरीदना पड़ता है और कहीं पे हमें फ्री मिल जाती है. ठीक है ना. तो अब देखो, वाटर हम जल देवता को नमन भी करते हैं. ठीक है. कभी कभी ये बहुत रुद्र स्वरूप धारण करती है. कैसे? तो भाई पानी से क्या हो जाता है, पानी से फ्लड भी आता है ना. तो फ्लड जैसी चीजें क्या करती हैं, वो सारी चीज डिस्ट्रॉय कर देती है. जैसे कि सुनामी हमने देखा, है ना. ये जीवनदायक भी है ना. पानी हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है. ठीक है. और कभी कभी क्या करता है, मृत्यु का कारण भी बन जाता है ना. सो water is very essential for us. Okay, now let's move towards activity 2. Activity 2. In class 6 you did some activities related to water on earth. Let's read some more about water. अब देखो, लास्ट टाइम जो सेमेस्टर 1 था, है ना, स्टैंडर्ड 6 का, उसमें हमने वाटर वाटर एवरीवेयर करके एक चैप्टर था, हमने वो पढ़ा था, है ना. हमने उसमें वाटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां देखी थी. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मोर अबाउट वाटर. सबसे पहले हम ये पिक्चर को रीड करते हैं ना. लेट्स डू पिक्चर रीडिंग. सो व्हाट इज द पिक्चर अबाउट? द पिक्चर इज अबाउट वाटर, है ना. यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉ किए हैं. ठीक है. और वाटर कहाँ कहाँ इसेंशियल है और किसको किसको पानी की जरूरत पड़ती है, देखो कितने अच्छे से इसमें ड्रॉ किया गया है.
है ना. And here it is written that save water, save life and save the world. Yes, we have to save water. If we will not save water, if we will not save water, then we will not exist on the earth anymore. Okay, because in each and every activity of our life we need water. We can live without food, but we can't live without water. So this is the picture which gives us message that we have to save water to save our life and to save the world. Now let's see what is given here. Water for humans, मतलब हम humans के लिए पानी कितना जरूरी है. चलो पढ़ते हैं. Water is the basic component of each cell and essential for our existence. मतलब हमारे जीने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है. और हमारी सेल, आपने पढ़ा होगा ना सेल के बारे में साइंस में. एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, है ना. ऐसे ही हमारे अंदर भी सेल्स होते हैं और जिनको जिंदा रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर. It keeps our body temperature at 36.8 degree Celsius, forms part of our blood, helps carry oxygen and nutrients to our cells and removes waste material from our body. ठीक है ना. तो पानी हमें कितना जरूरी है? तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है. कितना डिग्री सेल्सियस है बॉडी टेम्परेचर? 36.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करता है. और हमारे खून में भी पानी है ना. फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड, देन हेल्प्स कैरी, और हमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हमारी सेल है जिनको मजबूत बनाता है उसको कैरी करने में हेल्प करता है. और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है. इसका एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपके घर में वॉश एरिया है. ठीक है. तो आपके घर का वॉश एरिया है जहाँ पे आप बर्तन साफ करते हो, सब करते हो, है ना. और जो सारा वेस्ट जो है, सपोज आपने बर्तन धोए और उसमें अगल बगल में जो कचरा गिरा है, आप उसको कैसे साफ करते हो? तो आप पानी से उसको ड्रैग करते हो, है ना. तो पानी से वो साफ हो जाता है. तो ऐसे ही आप देखो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है तो पानी की हेल्प से हमारी सेल तक सप्लाई होते हैं. ठीक है. और फिर क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, जैसे कि हमारे किचन का जो वॉश एरिया है उसमें जो सारा वेस्ट पड़ा है तो हम उसको क्या करते हैं? हम जो बड़ा बड़ा वेस्ट होता है हम उसको डस्टबिन में डालते हैं. लेकिन बाकी का जो ग्राइंडेड वेस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? उसको हम पानी से रिमूव कर देते हैं और वो बहुत आसानी से पानी से ड्रेन में चला जाता है ना. तो इसी तरह से हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो देखा कि पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है. हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है ना वो पानी से बनी हुई है ना. सो वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी. वाटर हमको क्या करता है? हमें हेल्दी भी रखता है और हमें क्लीन भी रखता है ना. हम जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा हमें स्वेटिंग आएगा. तो हमारे जो बॉडी का जो कचरा है वो स्वेटिंग की वजह से बाहर आ जाता है. तो इस तरह से हमारा बॉडी अंदर से भी क्लीन हो जाता है और बाहर से भी क्लीन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. वी यूज वाटर टू कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट. तो देखो हमारा दिन स्टार्ट होता है पानी से, है ना. जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, उसके लिए हमें पानी चाहिए. नहाते हैं उसके लिए पानी चाहिए. हम कोई भी ड्रिंक्स पीते हैं उसके लिए भी हमें पानी चाहिए. मतलब इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अवर लाइफ वी नीड वाटर, है ना. तो खाना बनाने के लिए, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए और बहुत सारी चीजें क्लीन करने के लिए, प्लांट में देने के लिए, फ्लश करने के लिए, सब जगह हमें पानी की जरूरत पड़ती है. वी ऑल्सो यूज इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग. मतलब जब हम बहुत ज्यादा काम करके थक जाते हैं ना तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है? हम सोचते हैं कि भाई चलो कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें मजा आए और हमारी जो थकान है वो भी उतर जाए. तो स्विमिंग करते हैं कई लोग, सेलिंग करते हैं कई लोग, फिशिंग पे जाते हैं. तो इन सारी चीजों में भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है. सो वाटर इज वेरी इसेंशियल. अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days. मतलब एक इंसान खाने के बिना 30 दिन तक रह सकता है, पर बिना पानी के नो, बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर.
हम 1 महीना बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन 1 वीक से भी कम हम बिना पानी के नहीं रह सकते। We use water for many things in our day to day life। मतलब हमारी रोज की जो दिनचर्या है, हमारी रोज की जो दिनचर्या है, हमें उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये तो था वाटर फॉर ह्यूमंस। नाउ लेट्स सी वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है वो बेसिक पार्ट है ना हमारे ह्यूमन लाइफ का, क्योंकि जो हमें खाना मिलता है वो सारा कहाँ से आता है? बिकॉज ऑफ agriculture, है ना, farming। So we use water as much as in a 10 meters deep, 100 meters wide and 7.1 million kilometers in length, long enough to encircle the globe 180 times। मतलब क्या कहता है कि हम पानी जो है कि सबसे ज्यादा जो we use water as much as in, सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज होता है? तो 10 मीटर गहराई में और 100 मीटर की जो हमारा वाइडनिंग है वहां पे, और 7.1 मिलियन किलोमीटर जो है लंबाई में हम पानी का लंबाई में टू प्रोड्यूस फूड फॉर टुडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। मतलब कि 10 मीटर्स डेप्थ में, 100 मीटर्स वाइड में और 7.1 किलोमीटर के लंबे एरिया में जो हम खाना प्रोड्यूस करते हैं, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो हर साल इतनी चीजों में जो हम खाना उगाते हैं हमारे किसान, उनको इतना पानी की जरूरत हर साल पड़ती है। ठीक है, और ये कितना होता है अगर इन सबको मिलाएं तो, अगर हम ग्लोब, आपने ग्लोब देखा है ना, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, है ना। तो अगर हम ग्लोब के 180 टाइम्स चक्कर लगाते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, पर कितनी बार? 180 टाइम्स अगर हम सर्कल लगाते हैं, एनसर्कल करते हैं ग्लोब को, तब इतना पानी बनता है। ठीक है, तो देखा हमें कितना पानी हर रोज चाहिए होता है एग्रीकल्चर के लिए। नाउ वाटर हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जैसे ह्यूमन को पानी चाहिए, वैसे ही एनिमल और प्लांट्स को भी पानी चाहिए ना। फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, almost every water body found on earth is an important habitat for plants and animals. Life began in water and even today half the world's creatures live in water। अब हमने देखा कि कितना सारे पानी के जरिए हैं धरती के ऊपर, है ना। पॉन्ड है, इतने बड़े बड़े वास्ट ओशन है, रिवर है, स्ट्रीम है। तो इन सारी जगहों पे हमें प्लांट्स और एनिमल्स भी मिलते हैं। मतलब पानी जो है वो कई प्लांट्स और एनिमल के हैबिटेट, मतलब उनका रहने का घर भी है ना। मतलब हमने देखा ना, जब हमने बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि भाई लाइफ बिगिंस इन वाटर, पानी में से ही लाइफ का सर्जन हुआ है। तो मतलब आज भी दुनिया के आधे क्रिएचर्स पानी के अंदर रहते हैं, तो इन सब के लिए पानी बहुत जरूरी है। वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन। यस, वी नो दैट वी हैव साइंस हैज डेवलप्ड मच इन टुडे सिनेरियो। सो आज की जीवन में हमें हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं और हमारी यूजेस भी बढ़ गई है, तो जिसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज और पावर प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को चलाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर ईदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्शन करने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और डिस्पोज करने मतलब उनको निकालने के लिए भी, उनको बाहर निकालने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। So this is one of the main reason why industrial belts have developed along the river। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से सारे इंडस्ट्रीज और पावर प्रोडक्शन कहाँ पे हैं? नदी के किनारे बनाए गए हैं। वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। तो भाई पावर, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, हम जो दिन रात इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, कभी कभी हम इसको वेस्ट भी करते हैं बिकॉज वी डोंट नो इम्पोर्टेंस ऑफ इट, है ना। लेकिन इन सब चीजों को बनाने के लिए भी हमें पानी की जरूरत पड़ती है। रिवर वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर की हेल्प से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं
डैम बनाए जाते हैं और थर्मल पावर प्लांट्स भी बनाए जाते हैं जो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्टिविटी 2. नाउ यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है. यू हैव टू राइट डाउन this question in your book and you have to write down answer for it. Write down the uses of water in different fields. मतलब आपको ये सारे points को now write down answer of this question. Write down at least 10 points how water is essential for humans, plants and animals. So whatever we have learned in activity 2, you are going to write down 10 points from that and you have to explain how water is essential for human, plants and animal. मतलब पानी humans के लिए, plants के लिए और animal के लिए कैसे useful है वह आपको उसके 10 points लिख के notebook में लिख देना है. Okay, now let's move towards activity 3. Let's see what is activity 3. Now let's see activity 3. Match the words in A with B. Now see children, यहाँ पे मैचिंग दिया है. ए सेक्शन में कुछ वर्ड्स दिए हैं और जिनके आंसर्स हमें बी सेक्शन में से फाइंड आउट करने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स सी अवर मैचिंग. नाउ लेट्स मैच दिस वर्ड्स विथ द लेट्स स्टार्ट मैचिंग. चलो, ए सेक्शन में कुछ वर्ड्स दिए हैं जिनके आंसर हमें बी सेक्शन में से फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स फाइंड आंसर. सबसे पहला है इसेंशियल. तो क्या चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए? यस, वेरी गुड, एयर एंड फूड. सेकेंड वन इज हैबिटेट. हैबिटेट मतलब रहने की जगह. ठीक है ना. तो फिश कहाँ रहती है? वाटर में. बर्ड्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट एंड ट्रीज. तो दिस इज द आंसर ऑफ 2. नाउ थर्ड वन इज प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो एग्रीकल्चर में, जैसे कि हम अनाज उगाते हैं, और दूसरा इंडस्ट्रीज में हमारी बाकी की एसेंशियल चीजें बनती हैं. ठीक है. सो दिस इज फॉर आंसर 3. नाउ फोर्थ वन, डिस्पोज. तो हम कौन सी चीज को फेंक देते हैं? किसको डिस्पोज करते हैं? यस, गार्बेज एंड वेस्ट. सो दिस विल बी द आंसर फॉर अवर फोर्थ वन. नाउ रिक्रिएशन. रिक्रिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हम क्या करते हैं? कभी कभी हम योगा करते हैं, कभी डांस करते हैं, कभी म्यूजिक करते हैं और कभी हम स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं. सो दिस विल बी आंसर ऑफ अवर नंबर 5. चलो, नाउ द लास्ट वन इज कंपोनेंट. तो कंपोनेंट क्या है? जैसे कि कार का कंपोनेंट टायर है, म्यूजिक का हारमोनी और ब्लड का है वाटर. सो वाटर इज द कंपोनेंट फॉर ब्लड. सो दिस वन विल बी अवर आंसर 6. So these are some answers of matching. So quickly note down this in your notebook. Now let's move towards next. चलो, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? How much water do you use every day? Add daily activities to the list. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें हम कितना पानी यूज करते हैं. ठीक है ना. तो आपको अपने हिसाब से लिख देना है कि जैसे कि ब्रशिंग टीथ, जब हम टीथ ब्रश करते हैं तो हमें कितना पानी चाहिए. तो जैसे कि हम राइटिंग हियर कि आई नीड 500 ml ऑफ वाटर. मुझे 500 ml पानी की जरूरत पड़ती है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन. बाथ और शावर में जब हम नहाते हैं तो नहाते समय हमें कितने पानी की जरूरत पड़ती है? तो ऑब्वियसली आई राइट दैट आई नीड 1.5 लीटर और 2 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है. अब मुझे 2 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है नहाने के लिए. ठीक है. आप अपने हिसाब से अपना भी लिख सकते हो. ठीक है. यू कैन राइट डाउन योर ओन. आपको जैसे कि मुझे 2 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, तो सपोज आप 1 लीटर में ही नहा लेते हो या आपको 5 लीटर की जरूरत पड़ती है. यू विल राइट डाउन योर ओन. नाउ वॉशिंग क्लोथ्स, ऑब्वियसली वी नीड 3 लीटर ऑफ वाटर. तो देखा हम पानी कितना वेस्ट करते हैं. 3 लीटर पानी की हमें जरूरत पड़ती है. अब इसका हमें क्या करना है? टोटल करना है. दैट इज 5 लीटर एंड 500 मिलीलीटर. जैसे दैट मीन्स 5.5
अब हमें कितनी जरूरत पड़ती है? 5,500 ml ऑफ वाटर। डेली एक्टिविटी है ये हमारी, ठीक है। हमें डेली इतना पानी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना पानी हम डेली यूज करते हैं हमारी दूसरी सारी एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। नाउ टॉक टू द पीपल एट होम एंड फाइंड आउट हाउ मच वाटर इज यूज्ड एट योर होम एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज। अब देखो, अगर एक दिन में हम इतना पानी यूज करते हैं, ठीक है, तो एवरी वीक में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। एवरी मंथ में कैसे कितना पानी यूज होता है, और एवरी ईयर कितना पानी यूज होता है, इस तरीके का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और ये तो हमने अपना लिखा, आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं, आप उन सब से पूछ के और आप ऐसा एक चार्ट बना सकते हो, एंड यू मल्टीप्लाई दैट चार्ट with numbers of years and find out that how many liters of water do our family members need every year, or how much water we waste every year in this activities। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम कितना पानी यूज करते हैं। और पानी, जैसे कि हमने देखा कि वाटर इज वेरी इसेंशियल फॉर अवर लाइफ, तो अगर हम इसका चार्ट बनाते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई हम डेली कितना पानी यूज करते हैं अननोइंगली। एंड और जहाँ पे हमने देखा है कि हर जगह हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो शायद हम अपने यूसेज ऑफ वाटर को कंट्रोल में कर सके। ओके, हियर इज फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में कितने मेंबर है। सपोज मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, मैं तुम्हें यहाँ पे 5 लिखूंगी। माय फैमिली यूजेस डैश लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। अगर हर रोज मेरी फैमिली 5 लीटर ऑफ पानी यूज करती है, 1 पर्सन यूजेस एवरी डे एवरेज। तो एक पर्सन दिन में कितना यूज करता है? जैसे कि हमने डेली चार्ट देखा कि भाई एक दिन में एक पर्सन 5 लीटर पानी यूज करता है, ठीक है। तो अगर मेरी फैमिली में 5 मेंबर है, ठीक है, तो कितना हुआ? 25 लीटर्स ऑफ वाटर वी नीड एवरी डे, है ना। एंड 1 पर्सन का एवरेज यूज कितना होगा? एवरेज है 5 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे, है ना। तो वीक में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करके आप लिखो तो आपको वीक का मिल जाएगा। इफ आई एड ऑल फैमिली मेंबर्स वाटर यूसेज ऑफ if I add all family members water uses of the week, we use dash liter of water every week। मतलब जैसे कि आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो पांचों मेंबर का जो डेली यूज का जो वाटर है, जैसे कि 25 हमने देखा था, तो 25 को मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। यू विल राइट डाउन कितना लीटर पानी आप एवरी वीक में आपके फैमिली मेंबर्स को चाहिए। दिस मीन्स वी यूज नाउ टोटल लीटर्स ऑफ एवरी मंथ एंड डैश लीटर्स ऑफ एवरी ईयर। उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरी ईयर आप कितने लीटर्स ऑफ पानी आपको आपकी फैमिली को चाहिए, उसका पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। सो यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक yourself. I have explained you how you will write down. Okay, now let's move towards activity 4. This is very interesting activity, children. Here are some ways you can use water or misuse it. Talk to your friend and put them in appropriate column. आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और जैसे कि नीचे आपको ये बॉक्स दिख रहा है जिसमें लिखा है डूज एंड डोंट्स। डूज मतलब हमें करना चाहिए, और डोंट का मतलब हमें नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। We will read these points one by one. We will understand it, and if we have to do, then we will write down it in do's column. और अगर हमें नहीं करना चाहिए तो हम उसको don't के कॉलम में लिखेंगे। Okay, so let's start with first one. Now let's read one by one all the sentence. Let's go for first one. Use only as much water as you require. मतलब जितना जरूरत हो उतना ही पानी हमें यूज करना चाहिए। यस, तो हम ये किस में लिखेंगे? डूज में, मतलब आपको ये कॉलम में लिखना है, ठीक है। नाउ क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज। मतलब जब हम पानी का यूज कर लेते हैं उसके बाद हमें टैप एकदम टाइटली बंद करना चाहिए, उसमें से बूंद बूंद टपकना नहीं चाहिए। तो यस, इट इज करेक्ट, तो डूज आएगा।
यूज अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर। तो हम क्या करते हैं भाई, अभी आजकल तो बच्चों को शावर में नहाने की बहुत मजा आती है, तो शावर ऑन करके हम ऐसे ही पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बकेट में पानी फिल करके उसमें से ही नहाना चाहिए। यस, तो ये डूज में आएगा। नाउ थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्सेज व्हेन ऑन पिकनिक। जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो जैसे कि कोई नदी मिलती है, हमें कोई लेक मिलता है, उसमें हमें अपना कचरा फेंक देना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए नहीं, वी शुड नॉट डू दिस। तो ये चीज हम लिखेंगे डोंट में। नाउ ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटेशन एक्टिविटीज, है ना, तो भाई पानी का जरिया क्या है, तो हमें ट्री प्लांट करनी चाहिए, क्योंकि ट्री ही पानी को बारिश को लाने में हेल्प करती है, एनवायरनमेंट क्लीन रखती है ना, तो हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। यस, तो ऑब्वियसली इट विल कम इन डूज। नाउ थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर्स और पॉन्ड्स नियर बाय। यस, ये तो हम जरूर करते हैं, है ना, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। हमारे घर में हम पूजा करते हैं तो उसके फ्लावर्स और उसकी जो ऑफरिंग्स होती हैं वो सारा वेस्ट हम नजदीक के रिवर या पॉन्ड में फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से रिवर और पॉन्ड पॉल्यूट हो जाते हैं, ठीक है, तो वी शुड नॉट डू दिस। तो ये हम लिखेंगे डोंट में। नाउ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वे ऑफ कंजर्विंग वाटर। हमें कुछ लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह से उसका यूज करें जिससे हम पानी कम से कम यूज हो और उसकी बचत हो। तो यस, ऑब्वियसली वी हैव टू डू दिस, तो हम ये डू में लिखेंगे, दैट इज डूज में लिखेंगे। वॉश योर व्हीकल्स इन द रिवर और पॉन्ड। हमारे व्हीकल्स और रिवर और पॉन्ड में हमें धोने चाहिए नहीं, तो ये डोंट में आएगा। Now use a water jug instead of running water while brushing teeth. टीथ जब हम दांत ब्रश करते हैं ना तो हमें नल चालू छोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं, तो क्या करना चाहिए, हमें वाटर जग का यूज करना चाहिए, है ना, नल चालू नहीं रखना है, पर हमें क्या करना है, जग में पानी लेके और हमारे जो टीथ है उनको ब्रश करना है। तो यस, इट विल कम इन डूज। नाउ ड्रेन पेंट्स यूज्ड ऑयल ड्रिंक्स एंड केमिकल्स। तो ये सारी चीजें हमें पानी में मिक्स कर देनी चाहिए, फेंक देनी चाहिए, फेंकनी चाहिए नहीं, वी शुड नॉट डू दिस। तो ये आएगा डोंट में, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है जो जो सेंटेंसेस डूज में आएंगे और जो सेंटेंसेस डोंट में आएंगे, बट यू विल नॉट डू लाइक दैट। यू विल राइट डाउन दिस सेंटेंसेस इन दिस कॉलम एंड डोंट सेंटेंसेस इन डोंट्स कॉलम, ओके। तो ये आपको आपकी नोटबुक में या आपकी टेक्स्ट बुक में कर देना है। नाउ let's go towards activity 5. Work with your partner and list your daily activities where energy, electricity is used directly or indirectly. आपने ये साइंस में भी पढ़ा है, डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी और इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी क्या होता है, जैसे कि हमने स्विच ऑन किया और डायरेक्टली फैन ऑन हो गया, तो ये क्या हुआ भाई, हमारे एक स्विच दबाने से तुरंत ही हमें उसका रिजल्ट मिल गया, फैन ऑन हो गया, तो ये डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी है। अब इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं, है ना, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, पर खाना खाते ही एनर्जी नहीं होती है ना, खाना हम खाते हैं, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर उसकी एनर्जी वो ब्लड में कन्वर्ट होता है ना, तो इस तरह से फिर डायरेक्ट एनर्जी, इनडायरेक्ट एनर्जी हमें उससे मिलती है, उसके बाद हमें चलने फिरने की और सारी हमारी एक्टिविटीज करने की एनर्जी हमें खाने से मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करके यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है कि डायरेक्ट यूज क्या होता है एनर्जी का और इनडायरेक्ट यूज क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है यूजिंग अ फैन, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि यूजिंग फ्यूअल है, फिर मशीनरी का जो घर में मशीन्स हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं वॉशिंग मशीन है हमारा, ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर है और हीटर है, तो ऐसी चीजें हैं वो डायरेक्ट यूज होती है ना, तो ये डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी में हम यहाँ पे ये वाले कॉलम में वी विल राइट डाउन, ठीक है, जैसे कि हम यूजिंग पावर व्हीकल्स, ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी चीजों को हम कहेंगे डायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी,
इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी क्या है? तो जैसे कि विंड है, ठीक है, फिर हाइड्रो एनर्जी है, फिर जियोथर्मल एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखा है कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज है ना, उसमें आप इनडायरेक्ट एनर्जी का कैसे यूज करते हो। तो विंड जो है, ठीक है, विंड एनर्जी, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, वो भी कैसी आती है? विंड एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनती है। आपके घर में बिजली कैसे आती है? तो वो पावर हाउस से पानी की हेल्प से बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपका इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी हुआ, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायो एनर्जी है, ठीक है। जो प्लांट है, प्लांट प्लांट हम खाते हैं, तो प्लांट क्या है? दैट इज इनडायरेक्ट यूज ऑफ एनर्जी। ओके, so like this you will list these things and this column and you will write down in your notebook. So this was all about unit 1 till activity 5. हमने activity 5 यहाँ पे खत्म किया है। अब हम आगे की एक्टिविटीज नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक जितनी भी एक्टिविटीज हमने की हैं, all these activities you are going to write down in your notebook and you have to learn it. Okay? अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बाकी की एक्टिविटीज लेकर। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट माय वीडियोस फर्स्ट। और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। We will meet in our next session. Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.